Hello learners, in today's video we are going to talk about interlude and university wits. First we are going to talk about interlude. An interlude is a short episode inserted in the main narrative that often serve as a break in action, offering reflection, contrast or deeper insight into characters or theme. It may be tangibly related to the main plot or stand apart in tone and subject matter. इंटरल्यूड जो होता है वो किसी भी नरेशन में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको राइटर इसलिए इंसर्ट करता है जस्ट बिकॉज टू गिव सम ब्रेक टू द ऑडियंस। ओके, ऑडियंस को थोड़ा ब्रेक देने के लिए राइटर एक पार्ट इंसर्ट करता है किसी भी नरेशन में, उसको हम इंटरल्यूड कहते हैं। लाइक प्ले के बीच में अगर आप देखो तो प्ले अगर कंटिन्यू है उसके बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता है जिसमें कैरेक्टर्स आके या फिर डिफरेंट परफॉर्मर्स आके परफॉर्म करते हैं, कोई डांस, कोई कोरस, कोई सॉन्ग, कोई कॉमेडी सीन। तो इससे ये होता है कि ऑडियंस को एक ब्रेक मिल जाता है, तो दैट पार्ट यू कैन कॉल इट इंटरल्यूड। इट मे बी टेंजली रिलेटेड टू द मेन प्लॉट, और ये कभी कभी मेन प्लॉट से भी रिलेटेड कोई सीन दिखाने की भी कोशिश की जाती है इंटरल्यूड के टाइम पे। देन वी हैव फंक्शन ऑफ इंटरल्यूड: pause or relief, exposition or backstory, foreshadowing or symbolism, thematic exploration and character development. इंटरल्यूड को काफ़ी तरीके से यूज़ किया जाता है नरेशन में, लाइक पॉज और रिलीफ देने के लिए ऑडियंस को, एट द सेम टाइम बैक स्टोरी के लिए भी यूज़ किया जाता है, किसी कैरेक्टर के बैक स्टोरी को बताने के लिए, किसी स्टोरी के बैक स्टोरी को बताने के लिए, फॉर शेडोइंग के लिए या सिम्बॉलिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, समटाइम पॉइंट आउट करने के लिए थीम को यूज़ करते हैं इंटरल्यूड, कैरेक्टर के डेवलपमेंट को दिखाने के लिए इंटरल्यूड को यूज़ करते हैं। Some form in which interlude is used in narration, that can be a prose insertions, dialogue, dream sequence, letter, poem, songs, mini play, play within a play। तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इंटरल्यूड के जिसके थ्रू नरेशन में राइटर यूज़ करता है इंटरल्यूड को। लाइक किसी पोएम के बीच में आपको एक पैरा मिल जाएगा फॉर्म प्रोज का, और उसमें कुछ डिफरेंट लिखा होगा। समटाइम पोएम के बैकग्राउंड को मेंशन करने के लिए उसने लिखा होगा, या फिर पोएम में जिस पर्सन की बात की जा रही है उसकी किसी डिटेल को पर्सनली उनसे उसने मेंशन किया हुआ है, तो वो भी इंटरल्यूड होता है। Some history about interlude. Now, some history about interlude. In medieval drama, interlude were short play performed between the act of larger religious or morality play. They were often humorous and instructive. In Elizabethan theatre, interlude evolved into a more structured form of entertainment, often blending satire, music, and political commentary. मिडिवल टाइम पे अगर आप इंटरल्यूड की बात करो तो इंटरल्यूड उस टाइम पे प्ले के बीच में छोटा सा पार्ट परफॉर्म किया जाता था फॉर एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके, लाइक जो रिलीजियस और मोरालिटी प्ले होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, तो उसके बीच में ऑडियंस को ब्रेक देने के लिए इंटरल्यूड को परफॉर्म किया जाता था ताकि उन्हें बोर ना फील हो। समटाइम इंस्ट्रक्शंस के लिए कि दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर इन दिस स्टोरी, या फिर जो बैक स्टोरी है उसको बताने के लिए इंटरल्यूड परफॉर्म करते थे। एलिजाबेथन थिएटर में इंटरल्यूड परफॉर्म किया जाता था फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। तो कभी कभी इंटरल्यूड को एज अ सटायर या फिर म्यूजिकल परफॉर्मेंस, समटाइम पॉलिटिकल कमेंट्री की तरह भी यूज़ करते थे वो लोग थिएटर के बीच में, समटाइम प्ले के बीच में। ओके, example of interlude is the comic scene in Macbeth and Othello, serve as interlude, offering relief and contrast. Macbeth and Othello, if you have seen these two play being performed, तो आपने देखा होगा कि Macbeth and Othello are very serious play, और इसके बीच में sometime there are some comic scene जो पॉज या रिलीफ के लिए ऑडियंस को प्ले किया गया है। Next is university wits. University wits were a group of young university educated playwrights and poets active in late 16th century England, particularly in 1580s and early 1590s. Most of them were graduates of Oxford or Cambridge University and brought their academic knowledge into the world of public theatre. यूनिवर्सिटी विट जो है वो एक ग्रुप था यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स का जिसमें प्लेराइट और पोएट थे, और ये 16th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है, और इनके ज़्यादातर जो वर्क्स हैं वो उन्होंने 1580 से 1590s के बीच में लिखे हैं। ये जो ग्रुप था ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का ग्रुप था, और इन्होंने अपने एकेडमिक नॉलेज को पब्लिक थिएटर में लाने की कोशिश की है।
They precede William Shakespeare and laid the foundation of the golden age of Elizabethan drama. और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, इसके बाद विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आए, इवन एलिजाबेथन ड्रामा का जो एज है वो स्टार्ट हुआ था. यूनिवर्सिटी विट्स आर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने, जॉर्ज क्विले, थॉमस नैस, थॉमस लॉज, जॉन लाइले एंड थॉमस किट. ठीक है, जिसमें से थॉमस किट जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं थे, फिर भी वो यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट थे. की contribution of university wits in drama literature is that they introduce and popularize the black words. Black words आपको अगर पता होगा तो क्रिस्टोफर मार्नो ने इंट्रोड्यूस किया था, और इंग्लिश ड्रामा में ब्लैक वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है क्रिस्टोफर मार्लो के यूज़ करने के बाद. ओके, इंट्रोड्यूस करने के बाद. डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी एंड हेरोइक ड्रामा. यूनिवर्सिटी विट्स ने जो भी ड्रामास लिखे हैं उसमें ज़्यादातर जो हीरोज़ हैं वो उनको ट्रैजिक फिगर बनाने की कोशिश की गई है, बिकॉज ऑफ देयर ओन ट्रेड्स. जो उनके जो ट्रेड्स हैं, एम्बिशन, प्राइड, इंटेलेक्ट, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके उनको ट्रैजिक फिगर बनाने की कोशिश की. अगर आपने डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ी है देन यू नो कि हाउ डॉक्टर फॉस्टर्स वॉज वेरी एम्बिशियस अबाउट नॉलेज एंड पावर, कि वो अपने सोल को ही बेस देता है एक डेविल को. ओके, क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ. इनके जो कैरेक्टर थे यूनिवर्सिटी विट्स के प्ले के जो कैरेक्टर होते थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे. बहुत कॉम्प्लेक्स मीन्स समटाइम दे हैव वेरी नॉलेज, और एट द सेम टाइम यू विल फील कि वो कितने ज़्यादा बुरे हैं. नॉलेज है उनके पास पर एट द सेम टाइम वो बहुत बुरे हैं. और इनकी साइकोलॉजिकल डेप्थ बहुत ज़्यादा होती थी. आप यू कैन फील दो साइकोलॉजिकल इंस्टेंट्स थ्रू आउट देयर कैरेक्टर. ठीक है, थ्रू आउट द प्ले. We will get to know the individual contribution in drama of university wits. फर्स्ट इज क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे. इन यूनिवर्सिटी विट्स का जो ग्रुप था सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अगर कोई रहा है दैट इज़ क्रिस्टोफर मार्लो. इनके वर्क जो रहे हैं टेम्पलिन द ग्रेट एंड डॉक्टर फॉस्टर्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं. इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टू इस्टेब्लिश ब्लैक वर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स ही इंट्रोड्यूस द ओवर रीचिंग ट्रेजिक हीरो लाइक डॉक्टर फॉस्टर्स. इनका फोकस रहा है ह्यूमन पोटेंशियल और एम्बिशन पे, मतलब इन्होंने ड्रामा में ह्यूमन पोटेंशियल और एम्बिशन को ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है. देन रॉबर्ट ग्रीने, इनके वर्क है अल्फोंसस किंग ऑफ आर्गन, फेरर बैकन एंड फेरर बैंगर. इनका कंट्रीब्यूशन रहा है रोमांटिक प्लॉट और इंग्लिश फ्लोरल जो है उनको मिक्स करने का. ही कंबाइंड दोस दीज टू एलिमेंट्स, और एंड ऑल्सो ही कंबाइंड द एलिमेंट ऑफ मैजिक एंड कॉमेडी टुगेदर. नेक्स्ट इज जॉर्ज फिले. इनके वर्क रहे हैं द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस एंड द बैटल ऑफ अल्कजार. इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ड्रामा में दैट ही ब्लेंडेड माइथोलॉजी, हिस्ट्री एंड पेट्रोसिज्म एट द सेम टाइम. ओके, नेक्स्ट इज थॉमस नेज. इनका वर्क है द वुंड ऑफ सिविल वॉर विच इज़ वेरी फेमस. He contributed in mixing romance and political theme in drama. Then John Lyly. He is the master of court comedy. He developed the euphemistic prose style and focus on allegorical and romantic theme in drama. The last one is Thomas Kidd. His work is Spanish tragedy, and he also known as the father of revenge tragedy. If we talk about the legacy of university wits, we can see that they set the stage for the rise of Shakespeare and Ben Jonson, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था ड्रामा पे, और उनके बाद जब शेक्सपियर और बेन जॉनसन आए तो ऑफ कोर्स दे जस्ट हैव टू कंटिन्यू राइटिंग ड्रामा, और उनको कोई स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ड्रामा के लिए लोगों के बीच में. प्रूव दैट थिएटर कुड बी बोथ इंटेलेक्चुअल एंड पॉपुलर. इन्होंने प्रूव किया कि जो ड्रामा है विच वॉज ओनली अ प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट, इट कैन बी इंटेलेक्चुअल, जिसको आप नॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और वो पॉपुलर भी हो सकता है. इंट्रोड्यूस साइकोलॉजिकल रियलिज्म, पोएटिक ड्रामा एंड हीरोइक ट्रेजेडी. इन्होंने काफ़ी सारे टर्म और टाइप्स इंट्रोड्यूस किए ड्रामा के, लाइक रियलिज्म, पोएटिक ड्रामा एंड हीरोइक ट्रेजेडी and many more. Okay, so this is all about interlude and university wits. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.